हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी इंतकाम अंतिम भाग। अभी तक आपने पढ़ा, मीरा नीलम मैडम से कहती है कि माँ, अब मैं अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुँच गई हूँ और वक्त आ रहा है कि कोई और मीरा के साथ बलात्कार ना हो, कुछ ऐसा कर सकूं। नीलम मैडम कहती है, मीरा अब तो लोगों की एक सोच बन गई है और जब कोई सोच बन जाता है तो समाज में बदलाव लाता है। मीरा नीलम मैडम के गले लग जाती है और कहती है कि बस कुछ वक्त बाद वापस उसी जगह पर जाना है जहाँ से मैं चली थी। नीलम मैडम कहती है, जैसा तू सोच रही है वैसा ही होगा। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। दोस्तों, अब आगे चलते हैं। नीलम मैडम के इतना कहते ही मीरा फूट फूट कर रोने लगी और कह रही थी, अगर आप ना होती तो मैं कभी इस मुकाम पर नहीं होती। मैं तो एक छोटा सा इंतकाम का सपना लेकर गांव से चली थी, पर आपने मुझे इस लायक बनाया कि मैं अब समाज के लिए लड़ सकूं। माँ, बलात्कार का दर्द आज भी मुझे कचोटता है। सब मेरे अपने ही तो थे, बस किसी ने साथ नहीं दिया और आप, जिसे मैं जानती तक नहीं थी, मेरे लिए सब किया। नीलम मैडम कहती है कि शायद भगवान को यही मंजूर था। अब वक्त रोने का नहीं है, तो जितनी हिम्मत से यहाँ पहुँची तो उसे पूरा करके ही रुकना है। नीलम मैडम मीरा के आंखों से आंसू पोंछती है। रुक मीरा, आज मैं एक भावी प्रधानमंत्री के लिए चाय बना कर लाती हूँ। मीरा कहती है, माँ आप बैठो, मैं लाती हूँ। नीलम मैडम मुस्कुराती है और कहती है, नहीं आज नहीं, आज तो मैं ही लाऊंगी। नीलम मैडम चाय लेकर आती है तो दोनों बातें करते हुए कहती है कि रील को रिवाइंड करने का वक्त आ गया। दिल्ली से गोरखपुर, दोनों एक साथ हाँ बोलती है। देश में मीरा नाम की आंधी चल रही थी। जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहे थे, पूरी दुनिया की नजर भारत की ओर ही थी। चुनाव की घोषणा हो चुकी थी। अब सब पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही थी, पर मीरा जब कमर पर साड़ी को बांध कर निकलती तो ऐसा लग रहा था कि सुनामी चल रही है। लोगों का हुजूम उसे देखने के लिए पागल हो रहा था। कोई झांसी की रानी, कोई दुर्गा तो कोई चंडी बोल रहा था। यंग लड़कियां तो मीरा की तरह ही साड़ी बांधकर निकलने लगी थी और मीरा के लिए प्रचार कर रही थी। जहां भी मीरा जा रही थी, बस रिपोर्टर्स यही पूछ रहे थे कि पहला काम क्या होगा। मीरा मुस्कुराती और कहती कि बस इंतजार कीजिए। वोटिंग का दिन भी आ ही गया और पूरे देश में वोट देने के लिए लोग बड़ी संख्या में निकले। लोग बस यही कह रहे थे कि मीरा एक अंतिम उम्मीद है, बस उसके लिए हम सब आए हैं। शाम होते होते फिर एक रिकॉर्ड बनने जा रहा था और वो था वोटिंग परसेंटेज का। अब बस 2 दिन बाद रिजल्ट का इंतजार था। मीरा, नीलम मैडम, आकाश और बच्चे बैठकर चाय पी रहे थे। मुग्धा कहती है कि माँ, पहला काम क्या करोगी? तो मीरा कहती है, बेटा थोड़ा और इंतजार कर। रिजल्ट वाले दिन जो हुआ वो बिल्कुल सुनामी ही थी। पूर्ण स्वराज पार्टी देश के कोने कोने से एक ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रही थी और शाम होते होते पूर्ण स्वराज पार्टी ने एक ऐसा बहुमत पाया था कि वो संसद में कोई भी कानून बना सकती थी। पूर्ण स्वराज पार्टी की बैठक में नेता तय होना था। मीरा ने आकाश को कहा कि आप बैठक को लीड करिए, तो आकाश ने कहा, नहीं, तुमने ही पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाया है तो तुमको ही लीड करनी है। आकाश ने मीरा के नाम का प्रस्ताव रखा और सबने उस पर मुहर लगा दी। मीरा ने सबका शुक्रिया अदा किया और बोली, ये आप सबकी मेहनत का फल है, बस हमें इस मेहनत को आगे ले जाना है। मीरा भारत देश की प्रधानमंत्री बन चुकी थी। उसने कहा कि मुझे ट्रेन से वापस अपने गांव जाना है, जो मैं 16 साल पहले छोड़कर आई थी। देश की प्रधानमंत्री, वो भी ट्रेन से। ऑफिसर्स परेशान हो रहे थे, पर मीरा वो वही जिद्दी लड़की थी। दिल्ली रेलवे स्टेशन 8:40 पर चलने वाली ट्रेन गोरखधाम। आज उसे नाम पता सब पता था, पर उस दिन तो उसे कुछ नहीं पता था। ठीक उसी तरह दरवाजे के पास जमीन पर बैठ गई और नीलम मैडम को बोली, माँ याद है ना, मैं ठीक 16 साल पहले यूं ही बैठी हुई थी एक छोटे से बच्चे को लेकर। नीलम मैडम कहती है, मुझे सब याद है। देश के सारे टीवी चैनल बस यही दिखा रहे थे और सब परेशान थे कि मीरा क्या करने जा रही है। ठीक सुबह 9 बजे गोरखपुर ट्रेन पहुंची तो मीरा ट्रेन से उतरी और आंखों में आंसू लिए बोली, मैं आ गई, और निकल पड़ी गांव की ओर।
सब बदल गया था। मीरा की गाड़ी जिधर से जाती लोगों का हुजूम लग जाता। मीरा जैसे ही गांव की सीमा में पहुंची तो मिट्टी को उठाया और बोली कि मैंने कहा था ना कि एक दिन जरूर वापस आऊंगी, तो अब मैं आ गई हूँ। मीरा बहुत जोर से बोली, इस गांव में मेरे साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था और अपराधी भी मुझे ही बनाया गया। अब तो पूरे गांव में हल्ला हो गया था कि ये तो वही मीरा है। मीरा अपने घर गई और अपने बूढ़े माँ बाबा से मिली और मिलकर बहुत रोई और बोली, बाबा आज फिर पंचायत होगी और सजा का ऐलान होगा। उसके दोनों भाई बहन गले लगकर रो रहे थे। दीदी कहाँ चली गई थी, यही बोल रहे थे। घर के कोने कोने में गई जैसे कुछ खोज रही हो। गांव के सब घर बन गए थे, बस उसका घर किसी तरह खड़ा था। घर से बाहर आई और साथ वाले घर के बाहर जाकर बोली कि प्रतीक तुझे याद है या भूल गया। बाबा के द्वार पर पहुंची तो बोली, आज फिर पंचायत होगी। सब चुप खड़े थे, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ बोले। प्रतीक, केशव, बॉबी, हर्ष और अजय को घर से पकड़कर लाया गया। पांचों जो उस दिन गलती करने के बाद भी मुस्कुरा रहे थे, आज डर से कांप रहे थे। उन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि वक्त यूं बदलेगा। मैं मीरा, भारत देश की प्रधानमंत्री, आज आप सबको बता रही हूँ कि आज से ठीक 16 साल पहले मेरे साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था और इसी पंचायत में मुझे ही दोषी बताकर इन 5 दरिंदों को छोड़ दिया गया था। अब इस देश में ऐसा नहीं होगा। मैं ऐलान करती हूँ कि बलात्कार कभी भी हुआ हो, चाहे कितना भी पुराना केस हो, उसकी शिकायत दर्ज होगी और सजा भी होगी। पांचों मीरा के पैरों में गिड़गिड़ा रहे थे तो मीरा ने कहा, काश उस दिन प्रतीक तू तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, मेरी गिड़गिड़ाहट सुनी होती और खींचकर उसको एक थप्पड़ मारती है। बलात्कार नहीं होगा स्वीकार, होगा कड़ा प्रहार। खत्म। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने मेरी इस कहानी को और मुझे इतना सारा प्यार दिया। पूरी सीरीज शुरू से आखिर तक कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर आपको आवाज से कोई प्रॉब्लम हुई हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि जुकाम की वजह से मेरी आवाज थोड़ी बदल गई है। थैंक यू।